एवरीवन, एक बार पुनः मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ बेसिक केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की खोज। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ सके और उनको भी इन वीडियोस के लाभ मिल सकें। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज के टॉपिक को, जिसमें अपन पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में आज अपन स्टडी करेंगे। मतलब हिंदी में भी लिख लेते हैं, जिससे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। किसने इसकी खोज की, इसका क्या चार्ज होता है, क्या। तो इसके अंदर अपन इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में, उसके द्रव्यमान के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन इनके इन्वेंट के बारे में देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो इन्वेंट किया था, इलेक्ट्रॉन का जो इन्वेंट हुआ था, खोज हुई थी, उस खोज को किसने किया था। अपन को पता है कि जे थॉमसन जो हैं, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को इन्वेंट किया था। इन्वेंट के बाद अपन देखते हैं कि इसका जो चार्ज होता है CHARGE, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, आवेश होता है, आवेश लिख लेते हैं आगे हिंदी में भी, आवेश। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसकी वैल्यू क्या होती है वो भी अपन लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश चार्ज होता है वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये इसका आवेश चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का। अब आवेश के बाद अपन लिखते हैं उसके मास के बारे में। मास, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मास मतलब द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, उसकी जो वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू होती है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम जो होती है, उसका मास होता है इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन के तीनों चीज़ें अपन ने पढ़ ली। इन्वेंट जे थॉमसन ने किया था, उसका चार्ज आवेश जो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। उसका मास द्रव्यमान जो होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। इसके बारे में अब ये तो अपन ने पढ़ लिया कि ये इसका इन्वेंट किसने किया था, चार्ज क्या होता है, मास क्या होता है। लेकिन अब अपन को पढ़ना है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। इलेक्ट्रॉन की खोज तो जे थॉमसन ने कर ली, लेकिन जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की कैसे, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब का यूज़ किया। अपन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में समझेंगे कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब विद्युत विसर्जन नलिका क्या होती हैं। इसलिए समझेंगे क्योंकि इसी विद्युत विसर्जन नलिका का यूज़ प्रोटॉन के इन्वेंट, प्रोटॉन की खोज में भी उसका यूज़ किया गया है। तो अपन देखेंगे सबसे पहले कि ये जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती हैं उसके बारे में। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब को हिंदी में भी लिख देते हैं अपन विद्युत विसर्जन नलिका। विद्युत विसर्जन नलिका, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब को बोलते हैं विद्युत विसर्जन नलिका। अब ये विद्युत विसर्जन नलिका क्या होती हैं। ये विद्युत विसर्जन नलिका जो होती है एक लंबी कांच की नलिका होती हैं। ये क्या होती हैं, एक लंबी कांच की नलिका। ऐसी एक लंबी कांच की नलिका लेते हैं, ऐसी एक लंबी कांच की नलिका, ठीक है। ऐसी एक अपन ने लंबी कांच की नलिका ले ली है। अब इस लंबी कांच की जो नलिका ली है, उस लंबी कांच की नलिका में उन्होंने क्या किया है, उन दोनों जो एंड है, ये लंबी कांच की नलिका जो है, ग्लास की जो ट्यूब है, उसके दोनों एंड के ऊपर उन्होंने क्या किया, उन दोनों सिरों पर उन्होंने मेटल इलेक्ट्रोड लगाए। इन दोनों के ऊपर, दोनों कांच के जो सिरे हैं वहाँ पर इन्होंने मेटल इलेक्ट्रोड लगाए। ये मेटल इलेक्ट्रोड लगा दिए, जिसमें एक क्या होता है, एक को पॉजिटिव एनोड
एनोड और सेकेंड को जो कैथोड, सेकेंड जो है कैथोड, एनोड और कैथोड नाम दे दिया है। ठीक है, अब ये जो है कांच की नली का इलेक्ट्रोड, दोनों मेटल इलेक्ट्रोड, एक एनोड और एक कैथोड, इसको अब इन्होंने क्या किया, इसको ये दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोड को उन्होंने एक हाई वोल्टेज सेल से क्या किया, कनेक्ट किया। एक हाई वोल्टेज सेल से उन दोनों इलेक्ट्रोडों को इन्होंने कनेक्ट किया। हाई वोल्टेज सेल से इन दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया। और इस जो ग्लास की जो ट्यूब है उसके अंदर एक वैक्यूम पंप भी अटैच किया। यहाँ इन्होंने क्या किया, एक वैक्यूम पंप लगाया, VACCUME वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप लगाया। ये वैक्यूम पंप क्या करेगा, ये वैक्यूम पंप एक ग्लास की जो ट्यूब है इसके अंदर के जो वैक्यूम प्रेशर को इंक्रीज और डिक्रीज करने का वर्क करेगा। तो अब ये जो है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो ट्यूब है वो कंप्लीट है, ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब है। अब इलेक्ट्रॉन का जो इन्वेंट किया जे थॉमसन ने, इस इलेक्ट्रिक विद्युत विसर्जन नलिका से कैसे इलेक्ट्रॉन को इन्वेंट किया उसके बारे में स्टडी करते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जे थॉमसन ने क्या किया कि अंदर का जो प्रेशर है, वैक्यूम प्रेशर को क्या इंक्रीज किया। ट्यूब के अंदर जो वैक्यूम प्रेशर है उसको इंक्रीज किया और हाई वोल्टेज वैक्यूम प्रेशर को क्या इंक्रीज किया और वोल्टेज जो है क्या है, वोल्टेज को भी क्या हाई वोल्टेज दिया। किसको दिया, इलेक्ट्रोडों को हाई वोल्टेज दिया। जिससे क्या हुआ, जिससे ये हुआ कि कैथोड से जो रेज हैं वो कैथोड से वो रेज किस तरफ चली जाने लगी, मूव करने लगी स्ट्रेट लाइन में एनोड की तरफ जाने लगी। कैथोड से एनोड की तरफ ये रेज जाने लगी। तो उन्होंने क्या देखा, ये रेज जैसे ही जाती हैं तो ये रेज क्या करती हैं, ये रेज जो होती है ग्लास की जो ट्यूब हैं, उस ग्लास की ट्यूब की जो दीवारें हैं, उस ग्लास की ट्यूब की दीवारों के ऊपर क्या करती हैं, ग्रीन कलर का फ्लोरोसेंट उत्पन्न करती हैं, ग्रीन कलर की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती, चमक उत्पन्न करती हैं। तो इन्होंने देखा कि ये जो ग्रीन कलर की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं उसको क्या बोला उन्होंने बोला कि ये जो प्रतिदीप्ति हैं उनको क्या नाम दिया उन्होंने, इस प्रतिदीप्ति को उन्होंने कैनाल किरणें कहा। इन किरणों को उन्होंने क्या बोला, कैनाल किरणें नाम दिया। किसने नाम दिया, जे थॉमसन ने इन किरणों को क्या नाम दिया, कैनाल किरणें, जिसको क्या बोलते हैं, कैथोड रेज बोलते हैं। कैथोड रेज, कैनाल किरणें को कैथोड रेज बोला जाता है। अब इन्होंने पता लगा दिया कि ये जो कैथोड किरणें हैं ये कैसे उत्पन्न हुई हैं, कैथोड से एनोड की तरफ गई हैं, जहाँ इन्होंने ग्लास की दीवार पे प्रतिदीप्ति, ग्रीन कलर की प्रतिदीप्ति उत्पन्न हुई है, उस ग्रीन कलर की प्रतिदीप्ति को उन्होंने क्या बोला, कैनाल किरणें, कैथोड किरणें। अब आगे अपन डिस्कस करते हैं कि जो ये कैनाल किरणें, कैथोड किरणें हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, जिससे कैसे इन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया उसको, उन कैनाल रेज के थ्रू इन्होंने थॉमसन ने इन पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन नाम दिया। तो अपन पढ़ते हैं कैनाल किरणें, कैथोड किरणें की प्रॉपर्टीज़। तो ये जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो ट्यूब हैं, इस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब को अपन को ध्यान रखना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब पर प्रोटॉन के इन्वेंटेशन में भी काम आएगा, वहाँ पे भी इसका यूज़ होता है। तो प्रॉपर्टी PROPERTIES, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे की प्रॉपर्टी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, उसके गुणों के बारे में। कैनाल रे जो है उनके गुणों के बारे में अपन 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। इन्होंने सबसे पहले क्या बोला, इन्होंने सबसे पहले बोला कि जो ये कैथोड रे होती हैं ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये कैथोड रे जो होती हैं
सीधी रेखा में क्या करती हैं, गमन करती हैं। ये कैनाल किरणें जो होती हैं, कैनाल किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं, चलती हैं, गमन करती हैं, इसीलिए ये कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कैथोड से, कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, कैथोड रे एक सीधी रेखा में गमन करती हैं। सेकेंड पॉइंट अगर अपन देखें, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, सेकेंड प्रॉपर्टी ये चमक जो है फ्लोरोसेंस उत्पन्न होता है। ये क्या करती हैं, ये जो कैथोड रे होती हैं किसको उत्पन्न करती हैं, चमक को उत्पन्न करती हैं। ये किरणें चमक उत्पन्न करती हैं। चमक मतलब इंग्लिश में भी लिख लेते हैं FLUORESCENC, फ्लोरोसेंस उत्पन्न करती हैं, चमक उत्पन्न करती हैं। और कैसी कलर की चमक उत्पन्न करती हैं, ग्रीन कलर की चमक उत्पन्न करती हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड के बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि थर्ड नंबर प्रॉपर्टी में क्या बोला है, ये रेज विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती हैं। कौन सी रे, कैथोड रे जो होती हैं, ये भी लिख लेते हैं, कैथोड रेज चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र से प्रभावित होती हैं, तो सिंपल कैथोड रे जो होती हैं चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र से प्रभावित होती हैं। कैथोड रेज ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होती हैं, इफेक्टिव होती हैं, इफेक्ट डालती हैं। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर फोर्थ के बारे में अगर देखते हैं अपन इनकी प्रॉपर्टी में, तो पॉइंट नंबर 4 में बोलते हैं कि जब ये रेज किसी गैस से गुजरती हैं तो ये क्या कर देती है, उसको आयनित कर देती हैं। लिख लेते हैं, जब ये रेज किसी गैस से गुजरती हैं तो उसे क्या कर लेती है, उसे आयोनाइज कर देती हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 5 में अपन डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या होती हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से बनती हैं। मेन पॉइंट जो है इसका, इलेक्ट्रॉन के इन्वेंट का, कि ये जो रेज होती हैं, ये रेज नेगेटिव कैसे पार्टिकल से, नेगेटिव पार्टिकल से, नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती हैं। ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 5। तो 5 प्रॉपर्टी के बारे में अपन ने डिस्कस किया है, वापस रिवाइज कर लेंगे अपन इसको समझने के लिए। प्रॉपर्टी नंबर 6 में यह इन पार्टिकल्स का E/m एक समान होता है। ये जो रेज हैं, इन रेज का E/m मतलब चार्ज बाई मास, आवेश बाई द्रव्यमान क्या होता है, इक्वल होता है। इन रेज का E/m क्या होता है, इक्वल होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती हैं कि ये एक्चुअली ये मैटर्स
रेज होती हैं। क्या होती हैं एक्चुअली? ये क्या होती है? मैटर रे होती हैं। एक्चुअली ये मैटर मतलब पदार्थ होती हैं। तो ये टोटल कितनी? ये टोटल 7 जो प्रॉपर्टी हैं, किसकी प्रॉपर्टी है? कैथोड रे जो है कैनाल किरण है उसके गुणों के बारे में अपन ने डिस्कस किया कि कैथोड रे जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कैनाल किरण गुण क्या होते हैं कैनाल किरणों के, उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। कि पॉइंट नंबर फर्स्ट में बोला है कि कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रे जो होती हैं सीधी रेखा में गमन करती हैं, कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या बोला है कि ये किरणें चमक फ्लोरोसेंस उत्पन्न करती हैं, चमक उत्पन्न करती हैं, ग्रीन कलर की चमक, ग्लास की जो ट्यूब होती हैं उसकी दीवारों पे चमक उत्पन्न करती हैं। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में क्या बोला है कि कैथोड रे चुंबकीय विद्युत क्षेत्र से प्रभावित होती हैं। ये कैथोड कैनाल रे जो होती हैं ये मैग्नेटिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होती है? इफेक्टिव होती हैं, प्रभावित होती हैं। नंबर 4 प्रॉपर्टी के बारे में अपन ने डिस्कस किया कि ये जो रेज होती हैं, कौन सी रेज? कैथोड रेज जो होती हैं वो अगर किसी गैस से गुजरे, गैस के माध्यम से गुजरे तो क्या करती? गैस को क्या कर देती हैं? आयनित कर देती हैं, आयोनाइज कर देती हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 में अपन ने क्या पढ़ा? प्रॉपर्टी नंबर 5 में पढ़ा कि ये रेज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। कौन सी रे? कैथोड रे जो होती हैं वो नेगेटिव पार्टिकल्स चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या बोला है कि कैथोड रे जो होती हैं, कैथोड रे का E/m जो होता है, आवेश बाई द्रव्यमान, चार्ज बाई मास जो होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। और प्रॉपर्टी नंबर 7 में अपन ने डिस्कस किया कि एक्चुअली ये मैटर होती हैं। एक्चुअली ये मैटर होती है। कौन मैटर होती है? एक्चुअली कैथोड रे जो होती हैं वो क्या होती हैं? वो मैटर होती हैं। तो इसके हिसाब से क्या है, ये सारे प्रॉपर्टी के बारे में अपन ने डिस्कस किया। अब लास्ट में जो जे थॉमसन ने क्या बोला इस रेस को, कैथोड रे का तो इन्वेंट बता दिया उन्होंने कि इनको कैथोड रे बोलते हैं, जो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती हैं, ग्रीन कलर की प्रतिदीप्ति फ्लोरोसेंस उत्पन्न करती हैं और ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। सारी प्रॉपर्टी तो उन्होंने बता दी कैनाल रे की, कैथोड रे की। तो उन्होंने लास्ट में क्या बताया? उन्होंने लास्ट में ये बताया है कि अकॉर्डिंग टू जो जे थॉमसन, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन क्या बोला है कि कैथोड रे जो होती हैं, कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज से बनी होती हैं। आप लास्ट में जो अकॉर्डिंग पूरे रोज जो पूरा मेथड देख लिया है, इन्वेंट कर लिया है, पूरा प्रोसेस कर लिया। प्रोसेस करने के बाद कैनाल जो रे हैं, कैनाल किरणें जो हैं, कैथोड रे हैं, उनकी प्रॉपर्टी, उनके गुणों के बारे में डिस्कस करने के बाद उन्होंने लास्ट में प्रमाणित किया है। उन्होंने क्या प्रमाणित किया है कि जे थॉमसन ने कि कैथोड रे जो होती हैं, कैथोड रेज जो होती हैं, कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज से बनी होती हैं। कैथोड रे जो होती हैं नेगेटिव चार्ज से बनी होती हैं। उन पार्टिकल्स को क्या बोला? उन पार्टिकल्स को जे थॉमसन ने क्या नाम दिया? इन पार्टिकल्स को जे थॉमसन ने क्या नाम दिया? जे थॉमसन ने इन पार्टिकल्स को नाम दिया ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन नाम दिया। इन पार्टिकल्स को जे थॉमसन ने क्या नाम दिया? इन पार्टिकल्स को जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया।
तो अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन कैथोड रे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। इन पार्टिकल को जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। तो आज अपन ने डिस्कस किया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज होता है, आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या मास होता है, द्रव्यमान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को किसने इन्वेंट किया था, कैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की जे थॉमसन ने, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब कैसी होती हैं, कैसे उसमें जो एनोड से कैथोड से एनोड की तरफ रेज ट्रांसफ़र होती हैं, कैथोड रे कैसे कलर की प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती हैं, इन सब के बारे में डिस्कस किया। जिसको जे थॉमसन ने उनको कैनाल रेज कैथोड रे नाम दिया। उन कैथोड जो रेज हैं, कैनाल किरणें हैं, उनके गुणों के बारे में अपन ने डिस्कस किया। और उनके गुणों के बारे में डिस्कस करने के बाद जो जे थॉमसन ने इसको क्या नाम दिया, वो नेगेटिवली चार्ज जो कैथोड रे जो होती है नेगेटिवली चार्ज से मिलकर बने होते हैं, उन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को जे थॉमसन ने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का इन्वेंट हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके इससे और उनको भी इन वीडियोज़ का लाभ मिल सके। थैंक यू।